अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप सब एक प्रश्नों की सूची बना लीजिए जिसमें मुख्यमंत्री जी हाँ या ना में जवाब दे सके। चुप चुप कर मूर्ख लड़की, चुप कर। जीजा जी, तमीज से बात करिए बिंदिया से। उसका अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है। बिंदिया, तुम घर जाओ। बाहर इंस्पेक्टर सुमित होंगे, वो तुम्हें घर छोड़ देंगे। तुम घर जाओ। चलिए चलिए। मेघा, बिंदिया घर आ रही है। तुम पूजा से हट जाओ वरना माँ को पापा की बातें सुननी पड़ेंगी। ओके। आने दो बिंदिया को वापस। पता लगने दो सबको कि घर की बहू घर से बाहर थी। समझी कि नहीं? अरे कुछ बोल तो हाँ ना। ऐसे कोनी कौन मारता है बार बार? कौन बात करता है ऐसे? राम भली करे कि हमरी बिंदिया नहीं है। ये कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी घर की पूजा में आने की? और तो और तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई हमारे बहू के रूप धारण करके पूजा में बैठने की? आज हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि इस घर की दहलीज लांघने से पहले तुम 100 बार सोचेगी। तुमने हमारी मर्यादा को ठेस पहुंचाया, हमारे परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। मैंने ये सब आपके घर की इज्जत को खराब करने के लिए नहीं किया है, बल्कि आपके घर की इज्जत बचाने के लिए किया था। क्या? मैं यहाँ सिर्फ पूजा में हाथ जोड़कर बैठने के लिए आई थी। और जब मैंने देखा कि बीच पूजा में बिंदिया कहीं घर छोड़कर जा रही है तो और यहाँ सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, मुझे लगा कि सच सबके सामने ना आ जाए, बस इसीलिए मैं उसकी जगह इस पूजा में बैठ गई। अजी, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो। जी, वैसे मेघा ने ना कुछ गलत ना किया है जी। अगर समय पर मेघा यहाँ ना आई होती ना तो आप तो देखो घर आए हुए मेहमान सब थू थू कर चले गए होते हम पर। अब देखो बिंदिया तो मजे से घर से बाहर निकल गई। अरे उसने एक बार भी ना सोचा कि हरतालिका का व्रत है, वो घर की नई बहू है, उसका पहला व्रत है, उसे यहाँ रुकना चाहिए था। पर ना जी, मैं तो कुछ ना कह रही थी, बस सही है जो कह दिया मैंने। मेघा, तुम ये घर छोड़ के फौरन चली जाओगी। सुना नहीं तुमने? यहां से चली जाओ अभी। अरे ये क्या हो गया? अरे कैसा अनर्थ हो गया? पंडित जी, अब हमारे घर पर कोई पाप तो ना होगा ना? अरे कोई कहर तो ना बरसेगा ना? अरे पहली बार इस घर की बहू
इस घर के बहू ने पूजा का अपमान कर दिया और वो चली गई। हे भगवान। अजी आप देखो ना, आज तक हमने आपकी कोई भी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। आपके पुरखों की सदियों से बनी हुई परंपरा का हमेशा मान रखा। आपका हर कहा पत्थर की लकीर समझा है हमने। पर आप ही देखो न जी, ये बिंदिया रानी ने तो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ ना आ रहा है। बिंदिया कहाँ है? ढूंढ के लाओ उसे अभी। आज तो बिंदिया की खैर नहीं। अभय के पापा उसको घर से निकाल कर ही रहेंगे। बिंदिया! ये सब अभय, तुम घर जाओ बेटा। नहीं सर, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे अकेले कहाँ हूं मैं? ये देखो, भोलेनाथ सौंप के गई है तुम्हारी पत्नी। बिंदिया बहुत अच्छी लड़की है अभय। जमीन से जुड़ी हुई, मन की एकदम सच्ची। तभी तो नेताओं को वो बात समझा दी जो मुझे समझाने में मुश्किल हो रही थी। अब तुम जाओ, उसकी तीज की पूजा पूरी करो अभय। वो पूजा छोड़ के सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए आई थी, अपना कर्तव्य समझ के। तुम अपना धर्म निभाओ। जाओ, घर जाओ। इट्स एन ऑर्डर। क्या समझती हो अपने आप को तुम? इस तरह से पूजा छोड़ के जाओगी तुम? जानती हो ना ये पूजा क्यों हो रही है? इस पूजा में एक पत्नी अपने पति के सुख, समृद्धि और सफलता के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे पति की कोई फिक्र नहीं है। मैं बार बार अभय को डांटता था कि उसे अपनी पति के लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हें तो किसी बात का मूल नहीं है, ना परंपराओं का, ना घर के रीति रिवाजों का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि परिवार के बड़ों की अनुमति लिए बगैर तुम घर की दहलीज को लांघ गई? हट तिहारों की जय हो। तुम्हें ना बड़े बुजुर्गों का कोई भी लिहाज ना है, जरा भी इज्जत ना है। अरे कहा सोचा तुमने कि बकने दो सास ससुर जी को, पर मैं तो वही करूंगी जो मेरी मर्जी करेगी। हाँ अजी, मैं तो कहती हूँ कि इसे ऐसी सजा दीजिए कि जिंदगी में कभी ना भूले। एक काम कीजिए, इसे ना अभी के अभी घर से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। हाँ हाँ इसे सजा मिलेगी, सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी।
इस थाल से तुम आरती करोगे। अस्पताल आकर मेरा काम बिगाड़ा इसने, अब मिलने दो इसे घनघोर सजा। सुना नहीं हमने क्या कहा? थाल को पकड़ो। अरे सुनाई नहीं देता का? ससुर जी क्या कह रहे हैं? इसी थाल से आरती करो, जाओ। पंडित जी जल्दी शुरू कीजिए। जी। पगला गई हो क्या? उसकी मदद करने जाओगी तो अम्मा और गुस्सा हो जाएगी। यहीं खड़ी रहो। आरती तो पति के साथ होनी चाहिए। अब है मैं यहाँ हूँ। ये अक्षत लीजिए। आरती की थाल में ये चावल रख दीजिए। ये क्या है पापा? हाँ ये क्या है? तुम्हारी पत्नी पूजा छोड़ के गई थी, तो सजा तो मिलेगी ना। आपने इसे ये सजा दी है? पूजा छोड़ के तो मैं भी गया था, पर आपके दामाद जी भी अस्पताल पहुंच गए थे। हत्यारों की जय। करवा दिया ना बाप बेटे के बीच में झगड़ा, तबीयत खुश होगी ना तुम्हारी? अरे जब से आई हो ना रोज रोज भिड़ रहा है बेटा अपने पिता से। आप जानती भी हैं कि ये अस्पताल क्यों आई थी? सीएम सर की जान बचाने के लिए, और वो बचा भी पाई। इसके लिए एक इंसान की जान बचाना पूजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और होना ही चाहिए। सीएम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, घर की बहू की नहीं है। सीएम की सुरक्षा की नौकरी तुम करते हो। अगर इतना भी नहीं होता है तुमसे, घर पे बैठ जाओ चूड़ियां पहन के। हमारे घर की बहू का काम घर संभालना है, ये ऐसे ऐसे काम करते फिरता नहीं है। सुनो बिंदिया, हमारे घर की परंपरा को तोड़कर इस घर की दहलीज को लांघने का सोचना भी मत, वरना क्या पापा? बिंदिया ने मदद की तो हमें चूड़ियां पहननी चाहिए, क्योंकि हमारी मर्दानगी कम हो गई है। तो आपको तो बड़ी मर्दानगी महसूस होती होगी पापा, जब आप चूड़ियों वाले हाथ तोड़ देते हैं। बदतमीज। एक इंसान तब हाथ उठाता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है।
हमारे हर आर्ग्यूमेंट का यही नतीजा होगा, क्योंकि आपके पास मेरे किसी भी सवाल का कभी भी कोई जवाब नहीं होगा पापा। लल्ला, पापा, बाप बेटों को भड़का करके चैन ना मिला जो अब आगे जाकर और आग लगाएगी। इस घर में जो भी क्लेह हो रहा है ना, वो तेरी वजह से हो रहा है। अरे कीड़े पड़ेंगे तुझ में, भगवान भी माफ ना करेगा तुझे। हाँ, रुको, पागल हो गई हो क्या? यारी खड़ी रहो। तुम्हारा भाई ऐसे ही मान बना रहा है इस लड़की का, कोई जान मान नहीं बचाई इसने। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहे हैं क्या? सही कह रहे होंगे आप पति जी। बाप बेटों को भड़का करके चैन ना मिला जो अब आगे जाकर और आग लगाएगी। जी को हमारी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। सीएम की सुरक्षा की नौकरी तुम करते हो, अगर इतना भी नहीं होता है तुमसे, घर पे बैठ जाओ चूड़ियां पहन के। बिंदिया ने मदद की तो हमें चूड़ियां पहननी चाहिए, क्योंकि हमारी मर्दानगी कम हो गई है। अरे तेरे पापा ने कोई पहली बार तो हाथ ना उठाया ना तुझ पर। जब तू छोटा सा था और गलतियां करता था तब भी तो मार खाता था ना, तो क्या हो गया इसमें? गलतियों की वजह से मारा होता ना माँ, तो इतना गम नहीं होता। लेकिन पापा का गुस्सा ना हमेशा नाजायज रहा है, बिना किसी भी सही वजह के, हमेशा। हत्यारों की जय हो। अरे इस बार तेरे पापा का गुस्सा ना कोई नाजायज ना है। बिंदिया ने गलती की है तो फिर गलती की बिंदिया ने माँ? क्या गलती की? अरे किसी की जान बचाना कब से गलती होने लगी है? तू उसकी तरफदारी कर रहा है लल्ला?
ये आंसू इसलिए नहीं क्योंकि हमें चोट लगी है, ये आंसू इसलिए है क्योंकि हमारी वजह से हमारे पति को चोट पहुंची। उस इंसान को चोट पहुंची है जिसके खातिर हम जी रहे हैं। दुखी है वो हमारी वजह से। ये आंसू उनके दुख के हैं, हमारे दुख के नहीं। तू उसके लिए दुखी हो रहा है लल्ला, जिसे ना तेरे दुख का जरा भी फिक्र ना है। उसे तो इतनी भी शर्म ना है कि इतनी बड़ी बात हो गई उसके पति के साथ तो तुझसे मिलने आए। उसे ना तुझसे और तेरे इस घर से कोई मतलब ना है। हम कसम खाते हमारी वजह से इस घर के मान पर, हमारे पति पर, हमारे परिवार पर किसी तरह का कोनो आँच नहीं आएगा। प्रतिज्ञा लेते हैं माता रानी, हमारी वजह से इस घर में कभी भी कोई कलह, कोई कलेश नहीं होगा।